बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का बयान, मुस्लिमों से नफरत को तो जहर दे दो। रोज मजार हटाई जा रही हैं। आजमी ने कहा मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही। ये भी कहा आजमी ने, टीपू के बारे में बोलूं तो केस होता है। एसपी नेता अबू आजमी का ये बयान सामने आया, मुस्लिमों से नफरत तो जहर दे दो। मुसलमान से इतनी नफरत है तो उनको एक साथ में जहर देकर मार दो सबको, समुद्र में बहा दो सबको, या किसी मुल्क में भगा दो उसको। यही रोज होगा मुल्क में, तो फिर ये मुल्क कैसे। और सुन लिए कि नाइंसाफी होगी तो गद्दारी होगी, नाइंसाफी होगी तो लोग जो है ना सरकार के खिलाफ खड़े होंगे। रोज आना कहीं ना कहीं। अब जो जितनी पुरानी दरगाह है वो दरगाह पे जो है बोले ये तो हिंदुओं की मंदिर थी, रोज आना ये हो रहा है। अरे भाई मुसलमानों को कुछ नहीं था यहाँ पे। मैं टीपू सुल्तान के बारे में कुछ बोल लूँ। टीपू सुल्तान वही थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए, तो हमें महाराष्ट्र सरकार जो हमारे पर केस कर देगी। मध्य प्रदेश की खबर है, एक बुजुर्ग दंपति दर की ठोकरें खा रहे हैं। वो खुद को जिंदा बताकर गुहार लगा रहे हैं। मंत्री के पैरों में भी गिर रहे हैं, और लेकिन यहाँ पर उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही। ये बहुत दुख की बात है। रिपोर्ट सामने आई है, देखिए। पन्ना जिले के दौरे पर पहुंचे मंत्री इंद्र सिंह परमार उस वक्त हैरान रह गए जब एक बुजुर्ग दंपति उनके पैरों में गिर गए। बुजुर्गों का कहना था कि साहब अब भी हम जिंदा हैं, लेकिन सरकारी कागजों में हमें मरा हुआ दिखा दिया गया, जिसकी वजह से हमें किसी योजना का लाभ भी नहीं मिलता है। हमारी 6 एकड़ जमीन भी दबंगों ने बेटों के साथ मिलकर हड़प ली, लेकिन मंत्री जी को भी कहां सुनना था। वो पटवारी पर टालकर चले गए। बुजुर्ग बेचारे समाधान दिवस में ठोकरें खाते रहे, लेकिन उनकी समस्या को हल करने वाला यहां शायद कोई नहीं था। मॉर्निंग सी में अगली खबर उज्जैन से है, जहां मामूली सी बात को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के समर्थक आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से एक दूसरे पर जमकर कुर्सियां फेंकी गई। तस्वीरें उज्जैन के महिदपुर इलाके की हैं, जहां भगवान भोलेनाथ की सवारी निकाली जा रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, भक्त नाच गा रहे थे, लोग भक्ति में लीन थे। सवारी के रास्ते में कांग्रेस विधायक ने मंच लगाया था, जिस पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी बैठे हुए थे। इसी बीच वहां से बीजेपी के पूर्व विधायक बहादुर सिंह चौहान के समर्थक निकले। दोनों पक्षों के समर्थकों में पहले बहस हुई, फिर एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कराया। रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं इस वक्त की कुछ 5 बड़ी खबरें। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर जहां एक तरफ एनडीए ने पहले ही अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है, तो वहीं अब इसके बाद चुनाव की रणनीति तय करने के लिए फ्लोर लीडर्स के साथ मीटिंग का दौर भी शुरू हो गया। सोमवार को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के घर पर अहम बैठक हुई, जिसमें जेडीयू नेता संजय झा और एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल भी शामिल हुए। आपको बता दें कि बीजेपी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन के नाम का ऐलान किया है। बिहार में चुनाव की गहमागहमी के बीच लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने खलबली मचा दी है। दरअसल तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी बना दी और अपनी पार्टी का नाम जनशक्ति जनता दल रख दिया। तो वहीं इस बीच तेज प्रताप ने अपने भाई तेजस्वी और राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पर भी हमला बोला। कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी लोकतंत्र बचाने के लिए निकले हैं या फिर लोकतंत्र को तार करने के लिए निकले हैं। बिहार में एसआईआर पर गहमागहमी के बीच बीजेपी नेता माधवी लता ने गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर हमला बोला और कहा कि तेलंगाना में पाकिस्तानी नागरिक ने फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनवाया और चुनाव में धोखाधड़ी की। माधवी लता ने इस मामले को गंभीर सुरक्षा का मामला बताते हुए कहा कि तेलंगाना में फर्जी वोटर आईडी वाले पाकिस्तानी 2018 से अवैध रूप से वोट दे रहे हैं, जिन्हें कांग्रेस, बीआरएस और एआईएमआईएम जैसी राजनीतिक पार्टियों का समर्थन प्राप्त है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा आज जनसुराज पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। आपको बताएं कि आनंद मिश्रा जनसुराज यूथ विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके बीजेपी में शामिल होने से पार्टी को युवाओं और प्रशासनिक अनुभव दोनों का लाभ मिलने का पूरा यहाँ पर उम्मीद नजर आ रही है। बिहार में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर संसद में विपक्ष के जोरदार हमले के बीच यूपी में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ वोट चोरी के आरोपों को लेकर जमकर नारेबाजी की और आगरा में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है।